जय हिंद प्यारे साथियों, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न इन 98 रीजनिंग क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने रीजनिंग के जो कि एसएससी जीडी 2026 के लिए वैकेंसी है, उसके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये क्लास रहने वाला है। ये सेट नंबर 18, इससे पहले 17 सेट हो चुका है, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इन सभी क्लासों को भी जरूर देखेंगे। देखो, ये आज तक के आपके प्रीवियस में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे गए, इसलिए इसी प्रकार के प्रश्न लेके आए हैं, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाला है। ये पिछले 5 सालों में पूछे जाने लगातार वाले प्रश्न हैं। चलिए सभी प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। इसमें देखेंगे, यदि इंसेक्ट को इतना लिखा जाता है और हाउस फ्लाई को इतना लिखा के रूप में कोडबद्ध किया जाता है, तो बटरफ्लाई को कैसे कोडबद्ध किया जाएगा। देखेंगे यहाँ पे इंसेक्ट ये हो जाएगा INSECT हो जाएगा इंसेक्ट। इसे देखो लिखा गया है, जे लिखा गया है, JOTFDU हो जाएगा। देखेंगे ये 9 पे होता है, ये 14 पे होता है, ये 19 पे होता है, ये 5 पे होता है, ये 3 पे होता है, ये 20 पे होता है। देखेंगे ये 10 पे होता है, ये 15 पे होता है, ये 20 पे होता है, ये 6 पे होता है, ये 4 पे होता है, ये 21 पे होता है। देखेंगे 9 + 1 10 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे 14 + 1 15 हो जाएगा, 19 + 1 20 हो जाएगा, 5 + 1 6 हो जाएगा, 3 + 1 4 हो जाएगा, 20 + 1 21 हो जाएगा। उसी प्रकार देखेंगे, जैसे देखिए ये हाउस फ्लाई को देखो इतना इसी प्रकार लिखा गया। हम देखो ये आप लोग चेक कर लेंगे, हम बटरफ्लाई को लिख देते हैं। देखो ये हो जाएगा BUTTERFLY हो जाएगा। इसे देखो कोडिंग में करेंगे, ये 2 पे होता है, ये 21 पे होता है, ये 20 पे होता है, ये 20 पे होता है, ये 5 पे होता है, ये 18 पे होता है, ये 6 पे होता है, ये 12 पे होता है, ये 25 पे होता है। अगर देखेंगे 1 प्लस ये 2 + 1 ये 3 हो जाए, 3 पे हमारा सी होता है। देखो इसमें सी नहीं है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। देखेंगे 21 में 1 जोड़ेंगे 22, 22 पे हमारा वी होता है। देखेंगे दोनों में वी है। यहाँ देखेंगे 20 + 1 21, 21 पे ये होता है, 20 + 1 21, 21 पे ये होता है, दोनों में है। देखेंगे ये 5 + 1 6, 6 पे एफ होता है। यहाँ देखो एक ये कैंसिल हो जाएगा, एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे कर देते हैं। देखिए 18, ये 18 1 19, 19 पे यस हो जाएगा, 6 1 7, 7 पे जी हो जाएगा, 13 13 पे यम हो जाएगा, जेड 26 पे ये 25 1 26 हो जाएगा, जेड हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, एग्जामिनेशन को इतना के रूप में कोडबद्ध किया जाता है, उसी प्रकार रिटन को किस प्रकार कोडबद्ध किया जाएगा। देखेंगे EXAMINATION हो जाएगा। इसे देखो देखेंगे ये WRI ये हो जाएगा ये सॉरी, इसमें देखो ये गलत लिख रहे हैं एन। इसे देखो ये लिखा गया है, वी हो जाएगा, VCZNRMZGRLM हो जाएगा। अगर इसे देखो कोडबद्ध किया जाए, देखो ये 5 होता है, ये 5, ये 24, ये 24 1 13 9 14 1 20 9 15 और ये 14 हो जाएगा। देखेंगे ये 22 होता है, 3 होता है, 26 होता है, ये 14 होता है, ये 18 होता है, ये 13 होता है, ये 26 होता है, ये 7 होता है, ये 18 होता है, ये 12 होता है, ये 13 होता है। देखेंगे इसमें देखो क्या किया गया है। अगर यहाँ देखें, देखो 5 + 22 हो जाएगा, 27 हो जाएगा। देखो 27 होगा। यहाँ देखेंगे 24 3 27 हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 1 + 26 ये 27 हो जाएगा। देखेंगे आप कहीं भी जोड़ेंगे ये 27 ही होगा। यानी जब देखो जब दोनों का योग अगर देखेंगे तो ये अगर 27 होता है, इसमें सभी के सभी क्या है अपोजिट होते हैं। ये सभी के सभी क्या है अपोजिट में लिखे गए हैं। देखेंगे क्योंकि ये अपोजिट का योग क्या होता है हमेशा 27 होता है। उसी प्रकार ये रिटन को लिखते हैं, W हो जाएगा, RI हो जाएगा, I हो जाएगा, TT हो जाएगा, E हो जाएगा, N हो जाएगा। 23 होता है, ये 18 पे होता है, ये 9 पे होता है, ये 20 पे होता है, ये 20 पे होता है, ये 5 पे होता है, ये 14 पे होता है। देखेंगे
23 में क्या जोड़े कि 27 से 4 जोड़ेंगे, 23 4 27, 4 पे हमारा क्या होता है, डी होता है। देखें ये कैंसिल हो जाएगा, इसमें डी नहीं है। 18 में क्या जोड़ें कि 27 से यानी 9 जोड़ेंगे, 9 पे आई होता है, 9 पे आई होता है, इन सभी में आई हैं देखेंगे। और उसके बाद क्या 9 में क्या जोड़े कि ये 27 हो जाए यानी 18 जोड़ेंगे, 18 पे आर हो जाएगा। देखेंगे ये आर नहीं, ये कैंसिल हो जाए, ये कैंसिल हो जाएगा, एक ही ऑप्शन बचेगा, ऑप्शन डी, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसे पूरा कर लेंगे। ये 7 जोड़ेंगे, 7 पे जी होता है, जी हो जाएगा। यहाँ 22 जोड़ेंगे, 22 पे वी होता है। यहाँ 13 जोड़ेंगे, 13 पे यम होता है, यानी जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो, जब आप अंग्रेजी वर्णमाला को पिछड़े यानी उल्टे क्रम में लिखते हैं तो ये दाएं से यानी राइट से छठे अक्षर के बाएं यानी लेफ्ट से 13 अक्षर कौन सा होगा। देखेंगे जैसे ए से लेके जेड तक होता है, आपको हमें क्या लिखा है, जेड से लेके ए तक लिखना है। देखो इसमें केवल 4 रूल होता है। अगर लेफ्ट आ जाए तो ये घट जाता है, अगर राइट आ जाए तो ये घट जाता है, अगर लेफ्ट और राइट आ जाए तो ये जुड़ जाता है, अगर राइट और लेफ्ट आ जाए ये भी क्या है, जुड़ जाता है। तो यहाँ राइट और लेफ्ट है यानी ये जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा राइट से, ये हो जाएगा 19 हो जाएगा। देखेंगे राइट से 19 हो जाएगा, हमें क्या है, राइट से 19 देखना है। देखेंगे राइट से इधर, देखो इधर से राइट होता है, इधर से लेफ्ट होता है, तो राइट से देखना है, ए से देखना है। देखो अब ये क्योंकि उल्टा लिखा गया, ए से देखना है तो यानी ए से ये आ जाएगा, ए से जेड तक आएंगे तो ये 19 पे हमारा यस होता है, यस, ये राइट से देखेंगे यस, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से देखेंगे लेफ्ट से 7वां और दाएं से 9वां, देखेंगे राइट से 9वां, ये हो जाएगा राइट से 9वां। तो ये जोड़ो, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। देखेंगे ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा लेफ्ट से, ये हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16। इसमें देखो इस तरह नहीं पूछा गया है 9वें अक्षर के बीच कितने अक्षर होंगे। देखो इसे हमें क्या पूरा ABCD को पूरा लिखना होगा, पहले लिख लेते हैं। इसमें बोला गया है लेफ्ट से 7वां यानी लेफ्ट से 1 2 3 4 5 6 7 यानी यहाँ तक काट देंगे। उसके बाद राइट से 9वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी ये। अब इसके बीच में कितने अक्षर ये बताना है। देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी 10 अक्षर यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दिए गए शब्द, ये हो जाएगा रीचेबल के प्रत्येक के अक्षर को केवल एक बार प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। अगर इसमें देखेंगे कौन सा ऐसा अक्षर है जो कि क्या है, नहीं बनाया जा सकता। अगर इसमें देखेंगे इसमें कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। अगर देखेंगे सी है, देखो यहाँ सी है, यहाँ ए है, यहाँ ए, ये यच है, ए है, यहाँ देखो यन है, और इसमें देखेंगे कहीं भी यन नहीं है, यानी इसमें देखो यन नहीं है और इसमें यन है, यानी यही नहीं बनाया जा सकता है। ऑप्शन ए ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें पूछेगा नहीं बनाया जा सकता, इसमें देखो ये सभी क्या है बनाए जा सकते हैं, ये आप लोग चेक कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, दिए गए शब्द अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा विकल्प नहीं बनाया जा सकता है। अगर देखें नाइटिंगल में कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। देखेंगे ये हो जाएगा यल है, देखेंगे यहाँ यल है, यहाँ आई है, GST है, देखो GHT यहाँ है, यहाँ देखेंगे टी, देखेंगे देखो टी है, यहाँ टी है, यहाँ यच है, आई है, देखो आई है, यन है, यहाँ पे यन है, और जी है। देखेंगे ए है, यहाँ पे देखो ए है, यन है, जी है, यल ई यहाँ पे है। देखेंगे इसमें देखो, अगर इसमें देखेंगे इसमें क्या डबल ई है, देखो स्टार्टिंग में एक ई, इसमें दो ये एक ही, इसमें दो ई, दो की संख्या है। अगर देखेंगे इसमें केवल ई एक ही है, यानी यही हमारा नहीं बनाया जा सकता, ईगल नहीं बनाया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, अगर देखेंगे क्या है, निम्नलिखित शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थित करें जिनमें वे शब्दकोश में दिखते हैं, फिर दिए गए विकल्पों में से सही क्रम ज्ञात कीजिए। देखेंगे इसे क्या हमें क्या है, सार्थक क्रम में रखना होता है। पहले देखते हैं ये क्या है, वर्णमाला के रखते हैं। देखेंगे समूह क्या है,
देखो डब्ल्यू आर सब में कॉमन है, इसमें देखेंगे आई है, इसमें भी आई है, आई इसमें भी आई है, और यहाँ देखो ई है, तीसरे पे ई है, और यहाँ देखेंगे ये ए है। सबसे पहले इन तीनों में देखेंगे ए आएगा, तो यानी ए आएगा, यानी 5 से स्टार्ट होगा। ये 4 वाले 2 ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद देखेंगे ये तो कैंसिल हो गया, आई और ई में देखेंगे तो पहले ई आएगा, यानी 5 के बाद 4 आएगा, 4 आएगा, यानी ये 2 वाला कैंसिल हो जाएगा। देखो ऑप्शन एलिमिनेशन से कितना आसान होता है। इसलिए क्या है, आप लोगों को पेपर में ऑप्शन एलिमिनेशन ही क्या मेथड चूज करना है, जिससे क्या है आपका पेपर में समय बच सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। सेम उसी प्रकार ये भी है। नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। इसे क्या हमें एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। अगर देखेंगे पहले तो क्या होता है, क्राइम होता है, यानी अपराध हो जाएगा, अपराध होता है, अपराध होता है। अपराध के बाद क्या है, पुलिस आती है, पुलिस आती है। पुलिस के बाद क्या है, जज होते हैं, यानी न्यायाधीश होते हैं, न्यायाधीश होते हैं। न्यायाधीश के बाद अगर देखें क्या होता है, जजमेंट, यानी हो जाएगा निर्णय होता है, निर्णय होता है। निर्णय के बाद क्या होता है, पनिशमेंट हो जाएगा, सज़ा हो जाएगा, सज़ा। देखेंगे कौन किस क्रम पे है। देखो इसमें हो जाएगा अपराध, देखो अपराध हमारा 3 पे है, और देखेंगे पुलिस हमारा 1 पे है, न्यायाधीश देखेंगे 4 पे है, निर्णय देखेंगे 5 पे है, और सज़ा देखेंगे, देखो सज़ा 2 पे है। यानी ये हो जाएगा 31,452, 31,452, ये हो जाएगा 31,452, जो कि ऑप्शन इसमें बी। देखो इसमें क्या ऑप्शन ऊपर नीचे हुए, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो उन अक्षर या अक्षर युग्म को चुनिए जो इस समूह से भिन्न है। अगर देखेंगे सबसे भिन्न कौन सा हमें बताना है। देखेंगे यल के यम हो जाएगी, एल के यम, ये 12 पे होता है, ये 11 पे होता है, ये 13 पे होता है। देखेंगे यहाँ -1 हुआ है, यहाँ भी क्या +1 हुआ है। देखेंगे यल के एम, ये देखो 12 पे हो जाएगा, 12 11 13, 12 11 13 होता है। यहाँ क्या है, ये प्लस का 2 हुआ है, प्लस का 2 हुआ है। यहाँ देखो माइनस का 1, यहाँ प्लस का 2। अगर देखेंगे ई है, डी है, और सी है। यहाँ देखेंगे ये 5 पे होता है, ये 4 पे होता है, ये 3 पे होता है। -1 हुआ है। अगर यहाँ देखेंगे आई एच जी हो जाएगी, ये देखो 9 पे होता है, ये 8 पे होता है, ये 7 पे होता है। -1 हुआ है, -1 हुआ है। एक बचा है यस आर क्यू हो जाएगा, ये देखो 19 पे होता है, ये 18 पे होता है, ये 17, -1 -1 -1। देखो इसमें सभी में क्या है, -1, इसमें भी सभी -1 हुआ है, इसमें -1 +2 हुआ है, यानी ऑप्शन ए ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सबसे भिन्न यही है। चलिए अगला देखेंगे। इसमें हो जाएगा देखो उन अक्षर या अक्षर निम्न को चुनिए जो इस समूह में अन्य से भिन्न हो। देखेंगे ई, देखो ई 5 पे होता है, 5 और ये 3 पे होता है। देखो ये 5 पे होता है, ये 3 पे होता है, ये 1 पे होता है। यहाँ देखेंगे -2, यहाँ भी -2 हुआ है, ये -2, इसमें -2। यहाँ देखेंगे ये 17 पे होता है, ये 15 पे होता है, और ये 13 पे होता है। देखेंगे यहाँ -2 हुआ है, यहाँ भी -2 ही हुआ है। देखेंगे ये 7 पे होता है, ये 9 पे होता है, ये 11 पे होता है। यानी यहाँ देखेंगे प्लस का 2 हुआ है, यहाँ भी प्लस का 2 हुआ है। देखेंगे ये 22 पे होता है, ये 20 पे होता है, ये 18 पे होता है, ये सभी देखेंगे। यहाँ देखो -2 हुआ है, यहाँ भी -2 हुआ है। यानी सबसे भिन्न हो जाएगा क्या है, ये ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। इसमें सभी में क्या +2 हुआ है, इस सब में क्या है -2 हुआ है, इसलिए सबसे भिन्न क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद के ठीक उसी प्रकार संबंधित है जैसा कि दूसरा पद पहले से संबंधित है। देखेंगे इसमें कैसे किया गया है। देखो इसमें हो जाएगा बी। अगर हम बी क्या होता है, 2 पे होता है, 2 पे होता है। अगर 2 की पावर 4 कर दें तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये हो जाएगा 2 दूना 4, दूनी 8, दूनी 16 हो जाएगा, जो कि 16 उसी प्रकार लिखा गया है। ई देखो 5 पे होता है, ई 5 पे होता है, 5 पे होता है। अगर इसकी पावर हम 4 कर दें तो ये हो जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 हो जाएगा। देखो 5 25, 25 125, और गुणे 125 गुणे 5, ये हो जाएगा 625 हो जाएगा, 625।
25, जो कि इसमें क्या है ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, इसमें अगर देखें क्या है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जैसा कि दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। लेकिन इसका संबंध जिस प्रकार इससे है उसी प्रकार इसका संबंध इन चार ऑप्शनों में से किससे होगा। यह देखेंगे यस ओ सी के यस हो जाएगा। यहाँ 19 होता है, ये 15 पे होता है, ये 3 पे होता है, 11 होता है, ये 19 पे होता है। यह हो जाएगा टी हो जाएगा, टी पी डी एल टी हो जाएगा। यहाँ देखेंगे ये 20 पे होता है, ये 16 पे होता है। अगर देखेंगे 16 पे, और ये 4 पे होता है, ये 12 पे होता है, ये 20 पे होता है। अगर यहाँ देखें 19 प्लस 1 20 हो जाएगा। यहाँ 15 प्लस 1 16, 3 प्लस 1 4, ये हो जाएगा 11 प्लस 1 12, 19 प्लस 1 20, सब में क्या है प्लस 1 हुआ। उसी प्रकार देखेंगे ये हो जाएगा PANT यस हो जाएगा। ये 16 पे होता है, 1 पे होता है, ये 14 पे होता है, ये 20 पे होता है, ये 19 पे होता है। लेकिन 16 प्लस 1 17, 17 पे क्यों होता है। ये देखो ये दो ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे। क्यों हो जाएगा 1 प्लस 1 यानी 2, 2 पे हमारा बी होता है। यहाँ देखेंगे 14 1 15, 15 पे हमारा ओ होता है। देखेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे कर लेते हैं। देखो 20 प्लस 1 21, 21 पे ये होता है, और ये हो जाएगा 19 प्लस 1 20, 20 पे हमारा टी हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। इसमें देखो है, यदि संख्या इतने को अंकों को बाएं से दाएं अवरोही क्रम में पुनः व्यवस्थित किया जाए तो कितने अंक का स्थान समान रहेगा। पहले इसे लिखेंगे 25 67 349। इसमें क्या है, हमें बोला गया आरोही क्रम यानी सबसे पहले छोटा, यानी बढ़ते क्रम में सबसे पहले छोटा। देखो 2 हो जाएगा, उसके बाद क्या है 3 है, 3 के बाद 4 है, 4 के बाद देखो 5 है, 5 के बाद 6 हो जाएगा, 6 के बाद 7 है, 7 के बाद क्या है 9 है। देखेंगे कितने के ये स्थान का अंक अपरिवर्तित। देखेंगे 2 हो जाएगा, यहाँ देखेंगे एक ये हो जाएगा, यानी 2 ऐसे हैं, इसमें ऐसे 2 हैं, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो कहा गया है निम्नलिखित क्रम में ऐसे कितने सात हैं, ऐसे कितने सात हैं जिनके ठीक पहले एक है, जिनके ठीक पहले एक और बाद में 3 नहीं है। बाद में 3 नहीं है, हमें ये बताना है। अगर देखेंगे पहले चेक करेंगे, देखो एक सात है, इसके बाद में 3 नहीं होना चाहिए। यहाँ देखो एक है, यहाँ देखेंगे 1 6, देखो पहले एक ये बना, और यहाँ देखेंगे देखो 1 हुआ, यहाँ देखेंगे ये 2 हुआ, 2 हुआ, यहाँ देखेंगे ये 3 हुआ, यहाँ पे देखेंगे ये 4 हुआ, यहाँ पे देखेंगे ये 5 हुआ। ऐसे क्या है 5 अभी तक दिखे हैं, 5, जो कि इसमें क्या है ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो क्या कहा गया है, श्रृंखला में लुप्त संख्या ए तथा बी ज्ञात कीजिए और b माइनस ए का मान ज्ञात करेंगे। इसमें देखो क्या श्रृंखला दिया गया है, 123 है, 123 के बाद 148 है, 148 के बाद ए है, ए के बाद देखेंगे 198 है, 198 के बाद 223 है, 223 के बाद यहाँ बी हो जाएगा, और यहाँ 273 है, 273 हो जाएगा। देखेंगे 123 से कैसे 148 में, यानी यहाँ देखेंगे प्लस का 25 हुआ है। अगर इसके भी देखेंगे यहाँ भी क्या है प्लस का 25 हुआ है, यानी इन दोनों में प्लस का 25 हुआ। तो यहाँ भी अगर हम ये प्लस का 25 करके देखें, ये प्लस का 25 करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो 5 3 8 हो जाएगा, ये 8 5 13 के 3 हो जाएगा, 4 2 6 1 7 हो जाएगा, यहाँ 173 हो जाएगा। 173 में अगर 25 जोड़े, अगर 198 आ गया तब तो सही हो जाएगा। देखेंगे ये 5 3 8 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा, यानी ये सही है। यानी इसके बाद भी इसमें क्या है प्लस 25 ऐड कर देंगे, प्लस 25 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 3 8 हो जाएगा। देखेंगे 5 3 8, ये 2 दूना, ये 2 2 4 हो जाएगा, और ये 2, यानी 248 में देखो बी का मान होगा, ये ए का मान 248 में से 173 घटेगा, यानी 8 में से 3 जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 14, 14 में से 7 जाएगा, यानी हो जाएगा 7 हो जाएगा, ये 1 में से 1 जाए यानी 75 आएगा, 75, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये वाला,
इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू।